हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 37 ऑफ और आंसर राइटिंग चैलेंज और आज का हमारा टॉपिक एटीट्यूड के ऊपर था। तो मैंने दो प्रीवियस ईयर एटीट्यूड के क्वेश्चंस दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आज जो क्वेश्चन थे वो जनरली सीधे ही बोलूँगा मैं, सिर्फ एक कोड बेस्ड क्वेश्चन था लव एंड हेट्रेड के ऊपर जो 2023 में आया था। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल करेक्टर ऑफ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। वट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे दो पार्ट्स आ जाते हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो ये बोलता है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स है जब वो एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि किस तरह से जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर सिविल सर्वेंट के काम करने के लिए बहुत ही जरूरी करेक्टरिस्टिक्स है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह से उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर काम करने के लिए मोटिवेटेड रखता है, उसको काम करने में किस तरह से हेल्प करता है, ये हमारा पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, कि जो पर्सन होता है उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड बने। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर के अंदर सिंपल वी नो दैट इज इट इज द क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड, तो हम एटीट्यूड की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे कि एटीट्यूड इज द डिस्पोजिशन, फीलिंग, पोजीशन विद रिगार्ड टू ए पर्सन और थिंग, टेंडेंसी ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द वंस माइंड। कि ये एक पर्सन की डिपोजिशन, फीलिंग एंड पोजीशन है विद रिगार्ड टू द अदर पर्सन और ए पर्टिकुलर थिंग, एंड इट इज द टेंडेंसी एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल माइंड टुवर्ड्स इट। फिर आप थोड़ा सा लिखेंगे एटीट्यूड से आगे व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाइल पॉजिटिव एटीट्यूड इज बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सिचुएशन, इंटरेक्शन एंड योर सेल्फ। कि जब आप किसी सिचुएशन के लिए, जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गया। तो अब हमें पता है कि वी हैव टू पार्ट्स, तो हमें टू पार्ट्स को इस तरह से मैनेज करना है कि हम पहले पार्ट को भी इक्वल वेटेज दें, दूसरे पार्ट को भी इक्वल वेटेज दें और 3 से 4 लाइन में हम कंक्लूड कर दें। हमें ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक गया और फैक्टर्स हम सिर्फ इतने के अंदर एक्सप्लेन किए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द राइट स्ट्रक्चरिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो व्हाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सिविल सर्वेंट, कि व्हाई पॉजिटिव एटीट्यूड इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो आप ये लिखेंगे इट कीप्स द सिविल सर्वेंट ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कंडीशन, कि सिविल सर्वेंट को ना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखता है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, तो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग द मेट्रो बाय द ई श्रीधरन डिस्पाइट हैविंग द सेवरल रोड ब्लॉक्स, ये आपका एग्जांपल हो गया। सेकंड, जो सिविल सर्वेंट्स होता है उनको ये हेल्प करता है कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशन लाएं। ठीक है, बिकॉज इट पुट इन देयर माइंड ए झील टू फाइंड सॉल्यूशन, कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं तो आप इनोवेटिव होंगे क्योंकि आपके अंदर एक झील होगी कि आप हमेशा सॉल्यूशन को फाइंड करें। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन अंबाला एडमिनिस्ट्रेशन, अंबाला इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा दैट रिड्यूस द फार्म फायर बाय 60% ड्यू टू इज innovative approach. Then third is positive attitude keeps him emotional intelligent so he remains motivated for work, कि अगर किसी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है यानी इमोशंस हैं तो उसको लेकर वो अवेयर होता है। सो ही इज इमोशनल इंटेलिजेंट सो ही कीप मोटिवेटेड ड्यूरिंग द वर्क, कि अगर वो बहुत स्ट्रेस के अंदर भी है तो वो तब भी वो मोटिवेटेड रहेगा और काम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्मस्ट्रॉन्ग पाम इज एन IAS ऑफ मणिपुर कैडर है, ही बिल्ड द 100 किलोमीटर रोड। Then fourth is it generate the learning attitude. If you have a positive attitude, then you will also learning attitude and that helps civil servant to make new perspective about the situation, कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है एज ए सिविल सर्वेंट आप हमेशा लर्नर रहेंगे और आप हमेशा एक किसी भी सिचुएशन को लेकर नए पर्सपेक्टिव्स के साथ आएंगे। दैट विल हेल्प यू टू गिव अ न्यू सॉल्यूशन टू दैट particular situation. So these 4 pointers are basically arguments which are showing that why positive attitude is an essential characteristics for civil servant in extreme situations, जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। देन सेकंड पार्ट इज व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, यानी किन फैक्टर्स जो हैं कौन सी चीजें हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में मदद करती हैं। तो अब हम वो लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ जहां भी पॉसिबल हो कि फैक्टर विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉजिटिव एटीट्यूड। फर्स्ट इज हैविंग द पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ। इफ सम पर्सन हैज ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ, like he will have the positive attitude. For example, Mahatma Gandhi outlook towards the satyagraha approach. Second is self awareness and the mindfulness. If a person is self aware and is mindful, then it will lead to the awareness about his own emotion that will generate the positive attitude. अगर कोई पर्सन सेल्फ अवेयर है, उसका माइंड अच्छे से काम करता है, तो सेल्फ अवेयर होगा कि उसके इमोशंस कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो उनको बेहतर रेगुलेट करके हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएगा। देन थर्ड इज रेजिलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज द अनदर फैक्टर. That resilience and the adaptability is the
कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करती हैं। देन फोर्थ इज इफ यू हैव अ पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट अराउंड योरसेल्फ दैट दोज पीपल मोटिवेट यू, सो दैट विल लेड टू जनरेशन ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल कलीग, मेंटर्स एंड फ्रेंड्स। देन फिफ्थ इज सेंस ऑफ पर्पस एंड द फुलफिलमेंट कीप द इंडिविजुअल टू वर्क हार्ड, कि इफ देयर इज अ पर्सन, उसके अंदर सेंस ऑफ पर्पस है, ठीक है, वो हमेशा काम करना चाहता है और उसको काम करते हुए फुलफिलमेंट और एंजॉयमेंट फील होती है, तो ही विल कीप मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। फॉर एग्जांपल आईपीएस किरण बोधी, तो ये फैक्टर भी उसको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में मदद करेगा। देन इफ देर इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तब थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करती है बचपन से, बिकॉज इट विल इनकलकेट द इमोशनल इंटेलिजेंस इन यू, ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर जनरेट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स आप कैंडी मांग रहे हो, आपकी हर बार वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर रहे, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड। देन वी विल कंक्लूड कि 10 पॉजिटिव एटीट्यूड एनकरेज द वैल्यू ऑफ द फोर्टिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो एनकरेज करता है फोर्टिट्यूड और फॉरगिवनेस की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल दिस एनकरेज द इंडिविजुअल टू वर्क हार्ड एंड शुड बी इनकलकेटेड थ्रू द रेगुलर ट्रेनिंग एंड मेडिटेशन। तो आपने बोला कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो एनकरेज करता है फोर्टिट्यूड एंड फॉरगिवनेस को, और वो एनकरेज करता है इंडिविजुअल को हार्ड वर्क करने के लिए, सो इट शुड बी इनकलकेटेड, इसको इनकलकेट करना चाहिए थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग एंड द मेडिटेशन। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, 2023 का एक कोट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। सो ये कह रहा है कि स्वामी विवेकानंदा जी का कोट था, डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज दैट हेट्रेड कम्स टू यू मस्ट इन लॉन्ग रन कम बैक टू यू, कि आप किसी को हेट मत करो, अगर आप किसी को हेट करोगे ना तो लंबे लॉन्ग रन के अंदर वो आपके तक आएगी, ठीक है। देन सेकंड इज इफ यू लव समवन देन इट विल कम बैक टू यू कंप्लीटिंग द सर्कल, इफ यू आर लविंग समवन तो आपके पास वापस आएगा सर्कल को कंप्लीट करते हुए, स्वामी विवेकानंदा जी ने बोला है। तो अब आपको ना बस अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हुए और थोड़ा सिलेबस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एथिक्स के ये एक्सप्लेन, इस कोट को एक्सप्लेन करना है कि आपको एक पेज में ये समझाना है कि सबसे पहले तो हेट्रेड एक नेगेटिव इमोशन होता है, ठीक है, वो हेट्रेड नेगेटिव इमोशन किस तरह से आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उस डिसीजन मेकिंग से दूसरे पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर दूसरे पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो आपको हेट करने लगेगा, वो कैसे हेट करने लगेगा, ठीक है, उसके 3-4 पॉइंटर्स आपको लेने हैं कि आपको दूसरे पर्सन से हेट मिलेगी। और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आप हेट करते हैं किसी को, थोड़ी देर बाद आपका हेट का इमोशन शांत हो जाता है, तो उसके बाद आपको कंसाइंस क्राइसिस होने लग जाएगा कि आप दूसरे के साथ गलत किया आपने, तो जो अगर कंसाइंस क्राइसिस होगा तो आप खुद से भी हेट करने लग जाएंगे। बस ये थॉट ऑफ अप्रोच रखनी है, और पहला हेट वाला जो पॉइंटर है वो इससे कॉम्प्रीहेंड होगा और इस तरह से एक्सप्लेन होगा एक पेज में। फिर सेकंड पेज में आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो किस किस तरीके से वो दोबारा आपसे प्यार करने लग जाएगा, किस तरह से सोसाइटी के अंदर लव की भावना फैलेगी, और किस तरह से किस तरह से आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ बेहतर होंगे। तो बस इसी तरह से आपको ये कोट एक्सप्लेन करना है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ के। तो अब हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर स्वामी विवेकानंद की। तो मैंने लिखा कि दिस कोट अंडरस्कोर्स द लॉ ऑफ कर्मा सजेस्टिंग द एक्शन एंड द इमोशन रिवर्ट बैक टू अस, कि जो एक कोट है ना ये बताता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है ना वो काम करता है, अगर आपके जो एक्शन और इमोशंस है ना दूसरों के लिए वो आपके लिए रिवर्ट बैक होंगे। तो मैंने कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन दी, फिर मैंने जो हेट एज एन इमोशन है ना उसके बारे में बताया कि हेट किस तरह से आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हैम्पर करेगा और दूसरों से हेट दिलाएगा, ठीक है, रेदर देन राइटिंग डायरेक्टली हाउ सर्कल ऑफ द हेट्रेड कंप्लीट्स, कि अगर आप दूसरों से हेट कर रहे हैं तो आपको हेट कैसे मिलेगी। उससे पहले मैं ये समझा दिया कि हेट से आप जो दूसरों के साथ नेगेटिव एक्ट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो 2-3 लाइन में। तो मैंने बताया कि एज हेट्रेड इज ए नेगेटिव इमोशन दैट एक्चुएट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग ऑन बेसिस ऑफ प्रेजुडिसेस एंड द स्टीरियोटाइप। अगर आप हेट करते हैं दूसरों से, एक नेगेटिव इमोशन होगा, इसके कारण जो आपके डिसीजंस होंगे ना वो प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप के ऊपर बेसिस होंगे, एंड दैट विल कॉम्प्रोमाइज रैशनल एस्पेक्ट ऑफ द एटीट्यूड, कि आप रैशनल एस्पेक्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे एटीट्यूड के, आप स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिसेस के ऊपर लेंगे, इससे दूसरे को हार्म होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया कि हाउ द सर्कल ऑफ द हेट्रेड कंप्लीट्स, इफ यू आर हेटिंग समवन तो हेट आपको कैसे वापस मिलेगी,
ठीक है, तो पहला इसके अंदर आ गया कि हेट्रेड स्ट्रेन्स द रिलेशनशिप एज इट जनरेट द नेगेटिव फीलिंग इन द अदर पर्सन। कि अगर आप दूसरे से हेट कर रहे हैं ना, तो आपकी रिलेशनशिप खराब करेगी दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि वो भी आपके लिए नेगेटिव फील जनरेट करेंगे, जैसे कलीग्स के बीच में होता है। सेकंड, हेट्रेड एज ए नेगेटिव एनर्जी रिटर्न्स कॉजिंग द हैप्पीनेस। कि अगर आप हेट करते हैं दूसरे से, एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अनहैप्पीनेस ही देगी, और वो कैसे देगी, तो वो आपने बताया कि एज एन इमोशन ऑफ द हेट्रेड काम्स यू रियलाइज अबाउट रॉन्गनेस ऑफ योर एक्शन लीडिंग टू द कंसाइंस क्राइसिस। कि जैसे जैसे आपका हेट का इमोशन काम होगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यू हैव डन अ रॉन्ग एक्शन, और रॉन्ग एक्शन के बाद आपकी कंसाइंस आपको बोलेगी कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग दैट विल लेड टू द कंसाइंस क्राइसिस इन योर सेल्फ एट। तो अगर आपके अंदर कंसाइंस क्राइसिस होगा, तो दस द फीलिंग ऑफ द जेलिसी, जो जेलिसी की फीलिंग थी ना, वो रिसेंटमेंट के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल जाएगी। ठीक है, एंड ए पर्सन में स्टार्ट हेटिंग हिमसेल्फ। तो इससे क्या होगा कि ए पर्सन विल स्टार्ट हेटिंग हिमसेल्फ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किस तरह से आपको सोसाइटी से हेट मिलेगी और किस तरह से आप खुद को हेट करने लग जाएंगे, तो सर्कल ऑफ द हेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका आपने एग्जांपल देकर सब्सटेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल, एडोल्फ हिटलर इज हेटेड। जो एडोल्फ हिटलर जो आज की डेट में हेट किया जाता है ना, दैट इज नॉट ओनली हेटेड बाय द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स, बट ऑल्सो बाय द जर्मन्स टू। कि जो उसके नेगेटिव एक्ट्स थे ना, उनसे सिर्फ दूसरे लोग उससे नफरत नहीं करते, जर्मन्स के लोग भी उससे नफरत करते हैं। तो साइकिल ऑफ फेट आपने एग्जाम्पल से दिखा दिया। एग्जाम्पल भी आपने इस तरह से कंप्लीट किया कि साइकिल ऑफ फेट कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर। नाउ, हाउ द सर्कल ऑफ लव कंप्लीट्स। कि लव किस तरह से लव को फैलाता है, तो उसके आपको चार आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। कि इट स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद अदर्स बाय जनरेटिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मी बाय अदर्स। कि इफ अगर आप दूसरों के साथ अच्छा प्यार करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो आपकी उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर होगी। क्योंकि जो ए पर्सन है, इफ ए इज डूइंग ए गुड एक्ट टुवर्ड्स बी, उसके साथ अच्छा प्यार दिखा रहा है उसके लिए, तो बी का जो एटीट्यूड है ना, वो इसके लिए चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इट एम्बॉडिंग द लव अर्न्स रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। कि अगर आप लव कर रहे हैं, तो उससे आप रिस्पेक्ट और एडमायरेशन दूसरे लोगों से अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी अप्रोच ऑफ नॉन वायलेंस इज इवन लव्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न रूल, बट ही अडॉप्टेड द अप्रोच ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू सत्याग्रह, और वो अप्रोच वेस्टर्न वर्ल्ड भी उसको प्यार करता है। तो आपने साइकिल ऑफ लव दिखा दिया। देन वी कम टू दी थर्ड, की लव इंस्पायर्स दी सोशल प्रोग्रेस। अगर आप किसी से लव कर रहे हैं सोसाइटी में, तो सोशल प्रोग्रेस होती है। फॉर एग्जांपल, नेल्सन मंडेला, लव फॉर द इक्वालिटी। देन फोर्थ इज लव एंड कंपैशन बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज। इफ यू आर लविंग एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, देन इट विल बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बाय मेकिंग सोशल कैपिटल। ठीक है, तो आपने ये दिखा दिए चार पॉइंट, और उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में आप यही कहेंगे कि ये कोट की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो दस दिस कोट अर्जेस माइंडफुलनेस इन ओवर इमोशन एंड चॉइसेस। ये कोट अर्ज करता है कि आप माइंडफुल रहें अपने इमोशन और चॉइसेस में। दैट विल ब्रिंगिंग दिस विल हेल्प अस टू चूज लव ओवर हेट्रेड। अगर आप ऐसे रहेंगे, तो आप लव को चूज करेंगे रेदर देन हेट्रेड को चूज करेंगे। तो आई होप दोनों क्वेश्चन कंटेक्चुअल विद इन वर्ड्स लिखे गए हैं, तो और आपको इनकी इंटरप्रिटेशन समझ आई होगी, किस तरह से लिमिटेड कंटेंट को अपने एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज करते हुए प्रेजेंट करना है, किस तरह से एथिकल टर्मिनोलॉजी जो आप सिलेबस में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो कंटेक्चुअली डालनी है और उनको एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करना है। थैंक यू।